जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लाया हूँ, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई सा भी परीक्षा हो, उसमें अच्छे से अच्छे अंक आपको यह टॉपिक प्रदान करेगा। ये टॉपिक है आपका जो राजनीति से संबंधित भी है, अर्थशास्त्र से संबंधित भी है, इतिहास से संबंधित भी, सभी चीज़ों से संबंधित है ये आपका टॉपिक। हम बात करते हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि आपका इसमें से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और पूरे प्रश्न समझ में आएंगे, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार का चैनल इस जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को निरंतर देखते रहिए, बीच बीच में स्किप नहीं कीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज हम समझेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ये पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसके पहले मैं जानकारी दे दूंगा आपको। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल साउसर आर्ट्स पर आप एक निवेदन है कि मात्र एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो सके और मैं उत्साहित होता रहूं। तो आज का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले आता है पंचवर्षीय योजनाएं। तो वे योजनाएं जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं उनको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई, प्रश्न बनता है आपका। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजनाएं, मैंने बताया, इसका मुख्य काम होता है देश का विकास करना। पंचवर्षीय योजना बनाने का काम, क्रियान्वित करने का काम पहले कौन करता था? योजना आयोग। ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग नाम दे दिया गया है। इसके लिए मैं अलग टॉपिक लाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा पूरा नीति आयोग के बारे में। आज हम केवल बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना की। तो अभी तक भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, मैंने बताया, हर योजनाएं 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 31 मार्च तक समाप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक रही। इस योजना में 1960 करोड़ रुपए खर्च हुए और 3.6 विकास दर अर्जित की गई। इसका प्राथमिक क्षेत्र था, इसका लक्ष्य था कृषि और सिंचाई, विद्युत क्षेत्र में विकास करना। वाकई में हमारे देश ने तेज गति से ग्रोथ किया और आगे बढ़ता चला गया इस क्षेत्र में। दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 61। केवल 5 साल जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। 56 लिए, 56 से 61, 5 साल जोड़ दिए हमने। तो इसमें व्यय हुआ था 4,672 करोड़ रुपए और 4.2 विकास दर इसमें हमने अर्जित की थी। इसमें उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया था। उद्योगों पर ध्यान दिया गया था क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विभाजन हुआ था। विभाजन के असंतुलन को दूर करने के लिए, विभाजन की जो समस्याएं खड़ी हुई थी उनको दूर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में अच्छा कार्य किया गया, जिसमें कृषि में विकास हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया, जिससे कि अधिक से अधिक देश के अंदर उद्योग धंधे उस समय खुले थे, औद्योगिक विकास हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है आपकी 61 से लेकर 66 तक, वही 5 साल, 5 वर्ष जोड़ दीजिए आप। इसमें 8,577 रुपये खर्च किए गए और 2.7 विकास दर अर्जित की गई। इसमें भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए की गई थी। लेकिन यह योजना मुख्य रूप से असफल रही। असफल रहने का मुख्य कारण क्या रहा? भाई, उस समय 2 युद्धों का सामना इस योजना को करना पड़ा था। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 2 युद्धों के कारण यह योजनाएं असफल रही, जबकि 2 योजनाएं हमारी सफल रही। चौथी योजना आती है हमारी 1969 से 1974 में, चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। जो बीच का जो गैप बताया आपको, 67, 68, 69, ये 3 जो गैप हुए हैं, इस समय 1-1 वर्ष की 3 योजना चालू की गई थी, जिनको योजनाओं का अवकाश काल भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है, योजनाओं का अवकाश काल किसे कहा जाता है? तो 3 वार्षिक योजनाओं को योजनाओं का अवकाश काल कहा जाता है। चौथी योजना मैंने बताया, इसमें 2.1 विकास दर अर्जित की थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई था, देखा जाए। अगला आता है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी, यह भी वही 74 से लेकर 79 के बीच में रही। इसमें 4.8 विकास दर अर्जित की गई। इसमें समाज कल्याण, जल, स्वच्छता, अन्य चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। इसमें 5.4 विकास दर अर्जित की। कृषि योजना
इसमें वही कृषि पर विशेष ध्यान देना मुख्य रूप से, इसके अलावा अन्य योजनाओं पर ध्यान, भारत को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अनवरत योजना। पिछली योजनाओं को ध्यान में रखकर नई योजना बनाना, इसको रोलिंग प्लान कहा गया था। प्रश्न पूछा जाता है रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, तो पिछली योजनाओं को ध्यान में रखकर नई योजनाओं को बनाना रोलिंग प्लान उस समय कहा गया था। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कृषि योजना, ऊर्जा। अगला आता है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल मैं पुनः बताना चाहूँगा आपको, बस उसमें 85 से लेकर 90 तक रहा समय काल। 6.7 इसमें विकास दर अर्जित की गई। मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, जनसंख्या नियंत्रण, अन्य चीज़ों पर इसे विशेष ध्यान दिया गया। अगला आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 के बीच में रही आपकी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच में रही। 6.7 इसमें विकास दर अर्जित रखा गया था। मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा 9वीं पंचवर्षीय योजना ये 97 से 1997 से 2002 तक रही। इसमें 5.4 विकास दर अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया था। वही सामाजिक न्याय, रोजगार, ग्राम विकास, जनसंख्या नियंत्रण, इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। 10वीं योजना आती है आपकी 2002 से लेकर 2007 तक इसका कार्यकाल रहा। 2002 से 2007 इसका कार्यकाल रहा। इस योजना में मुख्य उद्देश्य सकल उत्पाद में 8% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था। 12 अधिक से अधिक निर्यात पर ध्यान देना था। साक्षरता दर को बढ़ाना था। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना था। 5 करोड़ लोगों को व्यवसाय देना था, ये इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना भी औसतन सफल रही हमारे यहाँ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर अधिक समावेशी विकास की ओर, मतलब तेज गति से, इस योजना का मुख्य तेज गति से अधिक विकास करना, समावेशी, सबका एक साथ विकास हो, इस प्रकार की इसमें रखा गया था। इसकी विकास दर अर्जित करने की कोशिश 10% रखी गई थी। यह योजना भी मुख्य रूप से भाई औसत ही सफल कहा जा सकता है। अगली आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। इस योजना का उद्देश्य था मुख्य रूप से, हम बात करें, इसका मुख्य नारा था तीव्रतर, संपोषणीय, अपेक्षा अधिक समावेश विकास, मतलब हर क्षेत्र में तेज गति से विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। इस प्रकार से मैंने बताया आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में लागू की गई थी। इन पंचवर्षीय योजनाओं के अधिक से अधिक सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक और मैं बताना चाहूँगा आपको, इसी में जोड़ना चाहूँगा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नारीमन हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? तो भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में जो विकास किए गए उन्हीं को हरित क्रांति कहा गया। 1967 में हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि में नई तकनीक, नए औजार, नई चीज़ों को लाने का इसमें प्रयास किया गया। नई चीज़ें लाई ताकि अधिक से अधिक खाद्यान्न को बढ़ावा दिया जाए। हरित क्रांति जब देश में लाई गई तो इसका प्रभाव हमें अलग अलग प्रकार से देखने को प्राप्त हुआ। कहीं तो इसका प्रभाव जहाँ समझदार किसान, शिक्षक किसान थे, जहाँ पढ़े लिखे किसान थे, उन किसानों ने को तो हरित क्रांति का बहुत फायदा उठाया। लेकिन जो अनपढ़ थे, गरीब थे, जो जिनको जानकारी नहीं थी, उन किसानों ने इस हरित क्रांति का बिल्कुल इसका फायदा नहीं उठा पाए। देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में हरित क्रांति का अधिक फायदा लिया गया। तो हरित क्रांति जिसमें कि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, नई बीज, उन्नत चीज़ों को उपयोग में लाने के लिए प्रयास किया गया था, उसका उपयोग किया गया था, उसको हरित क्रांति नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति के बारे में समझाया। अगले चैप्टर में मैं जल्द ही आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। जय हिंद, जय माँ भारत।